हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कि डॉलर आखिर इतना ज्यादा मजबूत हुआ कैसे और क्यों आखिर हम देखते हैं कि डॉलर इतनी बड़ी करेंसी है, हर कोई डॉलर चाहता है। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 से। वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर भी जब सारे के सारे देश लड़ने में लगे हुए थे, अमेरिका अपना व्यापार बना रहा था, वो अच्छे तरीके से व्यापार करने में लगा हुआ था। इसी के साथ जब हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर पहले उसने व्यापार किया और उसके बाद में वो युद्ध में उतरा, यानी पहले पैसे खूब कमा लिए और फिर वॉर के अंदर उतरा। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी अगर आप देखो तो अमेरिका कब उतरा? 1944 के अंदर, यानी एकदम जब एंड टाइम आ चुका था वर्ल्ड वॉर का, तब वो उतरा। मतलब काफी दिन से वॉर चल रही थी, तो इतने दिन अमेरिका बैठ के क्या कर रहा था? वो बैठ के कमा रहा था खूब सारा पैसा। वो यूरोप को और बाकी कंट्रीज को आगे भेजता था, मतलब सारा सामान बना करके वो आगे भेजता था, जिसकी वजह से उसे यूरोप से और बाकी देशों से पैसे आते थे। ठीक है, तो काफी बड़े लेवल पर पैसा कमाने के बाद वो वर्ल्ड वॉर 2 में उतरा। तो इसका फायदा ये हुआ कि जहां बाकी के देश वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे, बड़ी से बड़ी महाशक्ति भी कर्जे के अंदर थी, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे सोवियत रूस हो, चाहे जर्मनी तो पूरी तरह खत्म हो चुका है। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा जरूरी थी कि अमेरिका के पास एक सबसे बड़ी बात थी कि पहली बात तो वो अलाइड फोर्सेस में था, जीते हुए लोगों के अंदर था। दूसरी बात, वो लड़ाई से पहले भी आर्थिक तौर पे मजबूत था और लड़ाई के बाद भी वो आर्थिक तौर पे मजबूत था, क्योंकि उसके देश में नुकसान नहीं हुआ था और उसकी मर्जी से उसने जितना पैसा वॉर में खर्चा किया वही खर्चा हुआ था, बाकी उसका कोई खर्चा भी नहीं हुआ था। तो बड़े लेवल पर इकोनॉमिक बेनिफिट अमेरिका को मिला। अमेरिका ने उसके बाद देखा कि कई सारे ऐसे देश हैं जो बने हैं, नए नए कंट्रीज बन रही हैं, पुरानी पावर खत्म हुई है, तो सबको पैसे की जरूरत है। बहुत बड़े लेवल पर मनी की जरूरत थी। ठीक है, 1945 के बाद जितने भी आज ज्यादातर देश हम देखते हैं वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही आजाद हुए हैं और सबको पैसे की जरूरत है। तो अमेरिका ने इसके अंदर एक बहुत अच्छी पॉलिसी अपनाई जिसको हम कहते हैं ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट। ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट 1944 के अंदर किया गया था, जिसके अंदर अमेरिका ने ये कहा था कि आप अब सारे के सारे जो देश हैं वो आइए और हमारी करेंसी के रूप में हम आपको कर्जा देंगे और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप अपना गोल्ड हमें दे दीजिए। और जब गोल्ड आप हमारे पास रखोगे रिजर्व, हम आपको डॉलर में पैसा देंगे इस एग्रीमेंट के अंदर, और आप जब मर्जी तब अपने करेंसी को गोल्ड में कन्वर्ट करवा सकते हो। मतलब अपने डॉलर को जो आपके पास है वो डॉलर लाइए अमेरिका के पास और हम आपको गोल्ड दे देंगे। दुनिया के सारे देशों ने ही डॉलर को एज अ करेंसी अपनाया। क्यों? क्योंकि अमेरिका एक स्टेबल देश था, अमेरिका की इकोनॉमी स्टेबल थी, अमेरिका अच्छे से डिसाइड कर सकता था कितनी करेंसी रखनी है। बाकी देश डूबे हुए थे, उनकी करेंसी कभी भी डूब सकती थी, उस हालत में था। एक दूसरे पर भरोसा करना बड़ी दिक्कत थी। पर आप दुश्मन से भी ट्रेड कर सकते हो क्योंकि आपके पास डॉलर है, क्योंकि दुश्मन उसको उसका मालिक नहीं है, अमेरिका उसका मालिक है। डॉलर के साथ क्या करना है अमेरिका तय करेगा। तो डॉलर पर विश्वास काफी बड़े लेवल पर बढ़ा। इसी ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट के अंदर ही आप देखेंगे तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की भी शुरुआत हुई। ये दोनों ही, आईएमएफ जो है बड़ी लेवल की कंट्रीज पर नजर रखता है आपत्ति काल में और बाकी सब जगहों पे पैसा देता है, वर्ल्ड बैंक भी यही सेम काम करता है लगभग। तो इससे बड़े लेवल पर यूएस डॉलर में ही पेमेंट होनी शुरू हुई और बदले में आपको गोल्ड देना था, ये चीज हुई। लेकिन 1930 1940 तक जब वॉर चल ही रहा था, उस दौरान अमेरिका ने देखा कि सऊदी अरब में बहुत ज्यादा तेल है और सऊदी अरब के लोगों को ये बात पता नहीं थी, टेक्नोलॉजी से उनका कोई लेना देना था नहीं। तो अमेरिका वहां गया, वहां पे तेल निकालना शुरू किया, बाकी चीजें की। पर शायद जाहिर सी बात है 1940 का टाइम है, वर्ल्ड वॉर चल रहा है। तो जो दुश्मन देश थे जैसे जर्मनी इटली, इन्होंने बड़ी बॉम्बिंग की अमेरिकन ठिकानों के ऊपर, जहां पर काफी ज्यादा नुकसान भी हो रहा था। तो सऊदी अरब आया अमेरिका के पास, बोला कि भाई हमारी मदद करिए। तो अमेरिका ने बहुत ही अच्छे लेवल पर वहां पर समझौता किया, एक ऑयल डील की 1945 में जाकर के की, वॉर के एंडिंग के टाइम पे, कि हाँ, आप जो है अमेरिका से अमेरिकन मिलिट्री को लीजिए, अमेरिकन मिलिट्री आपकी रक्षा करेगी, बदले में आप जिसको भी तेल बेचोगे उसको आप डॉलर में बेचोगे। तेल सऊदी अरब का निकल रहा है, निकाल अमेरिका रहा है, और आपको बेचना है किसी कंट्री को तो उससे डॉलर लीजिए तब आप बेचिए। अब 1973 तक क्या हुआ, वियतनाम वॉर और बाकी सब वॉर की वजह से अमेरिका की करेंसी तो ठीक थी पर गोल्ड रिजर्व काफी कम हो रहा था। तो अमेरिका को चिंता हुई। अमेरिका ने बोला कि भाई हम हर देश को जो डॉलर ला रहा है उसके बदले गोल्ड जो हम दे रहे हैं
उस पॉलिसी को हमें थोड़ा रोकना चाहिए भाई, क्योंकि अगर कोई देश आ गया, हमने उसे गोल्ड दिया, वो तो ठीक है, पर हमारा गोल्ड रिजर्व कम हो रहा है। तो अमेरिका ने इस पॉलिसी को रद्द कर दिया 1973 के अंदर कि अब हम डॉलर के बदले आपको गोल्ड नहीं दे पाएंगे। तो डॉलर को बदले फिर हमें क्या मिलेगा, बाकी देशों का क्वेश्चन था। तो इसके लिए सबसे बेस्ट था कि आप डॉलर के बदले ऑयल खरीद सकते हो, जो पूरी इकोनॉमी को पंप करता है। तेल पूरी अर्थव्यवस्था को चलाता है। तेल का मतलब हो गया काला सोना। आज के टाइम पे आप हम वैल्यू समझ सकते हैं। अमेरिका ने बोला आप डॉलर में खरीदिए, सऊदी अरब आपको बढ़िया तेल देगा और आप डॉलर में उसकी पेमेंट करिएगा। तो सबके पास डॉलर था, तो डॉलर पे बिलीव बनाने के लिए उसने कहा कि ठीक है, अगर मैं गोल्ड नहीं ले सकता तो मैं जो है डॉलर दूंगा और सऊदी अरब से मैं तेल खरीद लूंगा। तो इससे भी डॉलर की वैल्यू काफी बड़े लेवल पर बनी। डॉलर एक ग्लोबल करेंसी के रूप में एक्सेप्टेड था। प्लस इसके साथ जो डॉलर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है और डॉलर देखने में मिलता है वो ये है, हर एक बैंक का, चाहे दुनिया में किसी भी देश की बैंक हो, उसका अमेरिकन बैंकों के अंदर खाता होता है। का पैसा जो बैंकों के पास लाखों करोड़ों में जमा है, वो पैसा अमेरिकन बैंकों के अंदर भी उनका अकाउंट है, वहां पर भी जमा रहता है डॉलर के फॉर्म में। और अगर कोई देश बदमाशी करता है, डिस्टरबेंस करता है, तो अमेरिका उसके बैंकिंग अकाउंट को फ्रीज कर देता है, बोलता है कि अब आप डॉलर में ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो थी वो बताती है कि डॉलर काफी ज्यादा मजबूत करेंसी है। भारत कभी भी डॉलर के कंपेयर में रुपये की वैल्यू को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि हमारी डिमांड जितने डॉलर की है उससे ज्यादा हम हमें मिलता नहीं है। हमें ज्यादा चाहिए और मिलता कम है। ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।